डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो एक प्रिंसिपल है जो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन करता है। सो हाइसेनबर्ग से दिया गया, इसलिए हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया। सो अब हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो एक ही वक्त पर एग्जैक्ट पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, सो मोमेंटम मालूम करना मुश्किल है, साइमल्टेनियसली मुश्किल है बोल के ये प्रिंसिपल बोल रहा। तो होता क्या है अगर नहीं मालूम कर रहे? सो इफ यू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो आप मालूम करें वो एग्जैक्ट नहीं है, सो उसमें कुछ कमी पेशी है। दैट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टन है, फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। इफ यू फाइंड द एग्जैक्ट मोमेंटम, अगर आप एग्जैक्ट मोमेंटम मालूम करें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती। सो यही बोल रहा है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये आपको ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट इसका मालूम होगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने ले लेंगे टू एक्सप्लेन दिस, इसको अच्छी तरह से मालूम करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, समझिए कि आपका टेस्ट है, कल केमिस्ट्री टेस्ट है। टेस्ट के लिए आप पढ़ते हुए बैठे। सो शाम में एक दिन बिफोर जब पढ़ रहे थे आप घर पर, तो आपका एक फेवरेट जो प्रोग्राम है टीवी में आया। अब आपका दिल बोल रहा है कि वो देखें। अब यहाँ पे आपका दिल ये भी बोल रहा है कि केमिस्ट्री टेस्ट के लिए पढ़े और पढ़कर अच्छे मार्क्स ले। ठीक है, तो दोनों भी आपको करना बोल के आप सोच रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप समझे कि अगर आप टीवी प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली उसको देखेंगे तो पढ़ाई में अनसर्टेनिटी आएंगी। अगर आप पोजीशन कंप्लीटली कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन, तो पढ़ाई में अनसर्टेनिटी आती, फिक्स नहीं, सही नहीं पढ़े आप, कंप्लीट मुकम्मल नहीं पढ़े। ओके, ठीक है। अगर समझिए कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे, कंप्लीटली पढ़ रहे, एग्जैक्टली पढ़ रहे, तो देयर इज ए अनसर्टेनिटी। सो वो जो शो देख रहे वो आपको समझ में नहीं आया या नहीं मालूम क्या हुआ बोल के, सो देयर इज ए अनसर्टेनिटी। सो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक कंप्लीशन, फाइनली मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों काम, आपका वो जो टीवी का जो शो है वो देखना और पढ़ाई करना, ये दोनों एग्जैक्टली अच्छी तरह परफेक्टली एक ही साथ नहीं कर सकते। एक चीज अगर आप परफेक्टली करें तो एक और चीज में अनसर्टेनिटी आती। सो यही है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको अच्छी तरह याद रखिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो चलिए अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इस हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो देखेंगे। सो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4 पाई। सो अभी डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस। सो व्हेन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट मोमेंटम, जब आप एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम मालूम करें, मोमेंटम नॉट डेल्टा पी, सिर्फ पी। सो एग्जैक्ट मोमेंटम जब आप मालूम करते हैं तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आता है, सो इम्परफेक्ट रहता है। सो मोमेंटम परफेक्टली मालूम करें
तो जो पोजीशन है अनसर्टेनिटी आता है, सो उसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो एक और बार क्या करें, हम एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करें। एग्जैक्ट पोजीशन जब मालूम करें, नॉट डेल्टा एक्स, एग्जैक्ट पोजीशन डेल्टा एक्स नहीं, ओके। सो एक्स एग्जैक्ट पोजीशन जब मालूम करें तो देयर इज ए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो मोमेंटम के वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम के वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, तो अब उसको बोलते हैं सो डेल्टा पी। सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो अब दो चीज आ गए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन टू मोमेंटम। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन कांस्टेंट दैट इज h by 4 पाई। यहाँ पे h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड h का वैल्यू है। सो डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, कंप्लीटली ये कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट नंबर है इन सो उससे भी ज्यादा मींस ग्रेटर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है या इक्वल टू आता है। सो किसका प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। सो इसको अच्छी तरह से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ये आपको हेल्पफुल हो सकता है।